हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में आपको ठंडक देखने को मिलेगी। मन को, कलेजे को अब लगेगा कि हाँ, ये जो समय है तो आपके लिए अच्छा है। हाँ, अच्छा है, और परंतु सावधानियां भी कुछ हैं, उन्हें भी हमें समझना है। कौन सी गृहस्थिति अब बदलने जा रही है और इसका प्रभाव क्या होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन, विशेष राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो 16 जुलाई का ये परिवर्तन होगा, तो 17 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेंगे ये समझेंगे। परंतु एक थोड़ा सा इसके बारे में समझना जरूरी है, क्यों? जैसे मैंने कहा कि ये विशेष परिवर्तन है। क्यों विशेष परिवर्तन है? और एक बात बहुत कहते हैं ना कि हम कई बार, क्या आज का जो समय है, देखिए इंस्टाग्राम में जाइए तो आपको रील मिल जाएगी, यूट्यूब में जाएंगे तो शॉर्ट मिल जाएगा, फेसबुक में रील मिल जाएगी। तो क्या होता है कि हमारी जो एक आदत हो गई है, 15 सेकंड की भी रील है तो हम उसे भी पूरा नहीं देख पाते। इससे जानते हैं क्या होता है, हमारा जो माइंड सेट है वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में है। जब हम रील या शॉर्ट देखते हैं तो माइंड और भी भागने लगता है, और हम सोचते हैं फिर कि हमारे मन को सुख शांति क्यों नहीं, चैन क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए धैर्य रखिएगा और पूरा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए समझते हैं। कर्क राशि में सूर्य जैसे ग्रह का जो गोचर कार्य है वो बहुत विशेष माना जाता है। कर्क राशि में, मकर में, मेष में, तुला में और सिंह में ये लगभग 5 परिवर्तन है जो बहुत विशेष माने जाते हैं। क्यों विशेष होते हैं वो भी समझेंगे। पहले सूर्य को समझ लीजिए। सूर्य वही है प्रिय दर्शकों जो हमारे जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं जिसके बिना ये शरीर की कल्पना करना भी संभव नहीं होता है। सूर्य तो बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं हमारी कुंडली में, परंतु प्रत्यक्ष रूप में ये हम देख पाते हैं। सूर्य और चंद्रमा, कर्क राशि में इनका गोचर काल होने जा रहा है 16 जुलाई को। तो कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में भी महसूस करते हैं, देखते हैं। बाकी ग्रहों को तो नहीं देख पाते। तो ये प्रत्यक्ष ग्रह है। और आप सोचिए जरा कि यदि हम जो लाइट यूज करते हैं, ठीक है, उनका लाइट बिल भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ता है, पर भगवान सूर्य जो हमें प्रकाश देते हैं, उजेला देते हैं, क्या उसका लाइट बिल हम भरते हैं? नहीं भरते। उसके बिना क्या सरवाइव करना संभव है? नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलती हैं। उसमें से बहुत विशेष है विटामिन डी, जो कि शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व, और बहुत कुछ ना बताते हुए यदि हम एक बात से समझना चाहें सूर्य के महत्व को, तो वो है हमारी आत्मा। आत्मा का आधिपत्य भगवान सूर्य को प्राप्त है, और बिना आत्मा के ये शरीर भी नहीं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं, इससे बहुत बड़ी स्थिति बनती है। क्यों? जैसे आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति जनवरी में, लगभग 14-15 जनवरी होती है। कई बार तिथियों की वजह से आगे पीछे 1-2 दिन, नहीं तो 14 जनवरी को अक्सर मानी जाती है। क्या? मकर संक्रांति, खिचड़ी। तो जब सूर्य मकर में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है, और उससे सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिससे सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो इसे देवताओं का दिन भी माना जाता है। और जब अब सूर्य कर्क में गोचर करेंगे तो इसे दक्षिणायन कहते हैं। अब सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे और इसे देवताओं की रात्रि कहते हैं। यानी सोचिए, हमारे जो दिन होते हैं मनुष्यों के 1 वर्ष होते हैं, देवताओं के
वो एक दिन और रात, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात्रि उनके लिए जैसे हमारे लिए एक दिन और रात होता उसी तरह। और जब मेष में सूर्य जाते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देते, जब तुला में जाते हैं तो बुरे प्रभाव देते ज़्यादातर, और जब सिंह में आते हैं तो भी बहुत अच्छे प्रभाव। अभी कर के बाद 17, अब सोचिए 16 जुलाई को ये गोचर करना शुरू करेंगे और 17 अगस्त को फिर सिंह में गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर काल कर्क वाला माना जाता है, इससे बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। प्रभाव की बात करें तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक ऐसा अवसर जो आपके लिए विदेशों से धन खींच कर लाने वाला है। आपके मन को ठंडक होगी कि अरे हम तो नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, पर अभी तक प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, पर अब जो स्थिति बन रही है वो ऐसी कि आपको विदेशों से जुड़ा हुआ लाभ अब खींचेगा, यानी कि मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है यदि आप विदेश से जुड़ के व्यापार अपना करते हैं या आपका व्यापार विदेश में है, और ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। इसके अलावा यदि आप यात्रा करना चाहते हैं विदेश की, खासकर यदि फाइनेंस के दृष्टिकोण से, यानी कि नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, और किसी तरह की दिक्कतें आप फेस कर रहे थे, तो उन दिक्कतों का अब जो है तो समापन होने वाला है। और ये समय आपके लिए एक ऐसा समय है जहां पर आप देखेंगे कि ऐसे महान लोगों से संपर्क होगा जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपको सुझाव या सहयोग दे सकते हैं। इस समय एक और अच्छी बात यहाँ पर होगी कि आपने जो प्लानिंग की थी इस समय के लिए, वो प्लानिंग आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। और खासकर ऐसा भी कई बार होता है कि जब आप फाइनेंशियली कुछ करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, चाहे विदेश में हो, स्वदेश में हो या अन्य कहीं पर भी, तो कई बार सरकारी नियम कानून या जो भी चीज़ें हैं वो बीच में दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी यदि किसी तरह की समस्या थी तो वो अब जो दिक्कत थी या समस्या थी या कोई सरकारी नियम कानून था, उसकी वजह से उलझ रहे थे, उसकी वजह से बड़े परेशान हो गए थे, मन अशांत हो गया था, मन को ठंडक नहीं मिल रही थी, परंतु अब मन को ठंडक मिलेगी क्योंकि अब ये चीज़ें अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी। और संतान के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। संतान के लिए हर माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई बच्चे अच्छे कर्म करें और कुछ ऐसा करें जिससे नाम रोशन हो, सभी माँ बाप चाहते हैं। तो इस समय आपके बच्चे कुछ ऐसे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से आपको भी लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा कर रहा है ना, मन खुश हो जाएगा। कहते हैं ना मन को ठंडक मिलती है जब आपके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो लव पार्टनर है उनके बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी, पर यदि अहंकार की भावना यहाँ पर आ गई, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाली लव पार्टनर के लिए तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पर अन्य काम भी आप कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आपको इस समय विशेष ये ध्यान रखना है कि अहंकार की भावना ना आने पाए। यदि अहंकार की भावना आई तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर दिक्कतें होंगी। और यहाँ पर एक स्थिति ये भी बनने वाली है कि जीवन में आप ये देखेंगे कि बहुत सारी स्थितियाँ जो हैं तो अब ऑटोमेटिक इस समय बदल रही हैं और उसका पॉजिटिव प्रभाव आपको मिल रहा है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया कि अहम की भावना थोड़ी भी आई तो उससे दिक्कतें होंगी। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए
और बड़ों का सम्मान करिए। सूर्य यंत्र को अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। और कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली, देखिए पर्सनल कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कहते हैं ना कि आप क्यों बताते इतना सब कुछ, ये ग्रह ऐसा होगा वैसे होगा, आप ये बताइए कि होगा क्या, हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यहीं पर हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पर्सनल कुंडली ऐसी है कि अब आप कन्या राशि के हैं, तो क्या आप ही हैं खाली? नहीं, कई करोड़ लोग हैं, तो हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग है, प्रभाव भी अलग है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।